अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबसे कुछ किचन की क्लीनिंग की टिप्स शेयर करूँगी कि मैं किचन किस तरह से क्लीन करती हूँ वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। अच्छा, किचन क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें कुछ थोड़े से रूल्स बनाने होते हैं कि हमने जो चीज़ें ली हैं, जिस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, उसको उसी वक्त जगह पे रख दें, बर्तनों को साथ साथ वॉश कर दें। और इसके लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ जो बहुत इजीली हर घर में अवेलेबल होती हैं और बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देती हैं, बजाय कि हम बाज़ार से महंगे महंगे स्प्रेस ख़रीदें। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक लिक्विड बनाया, उसमें मैंने डिश वॉश लिक्विड लिया है और वार्म बल्कि हॉट वाटर लेना है आपने। और लिक्विड ऐड करके उसमें हॉट वाटर ऐड करके और उसमें आपने इस तरह से ये जो क्लीनिंग क्लॉथ होता है उसको ऐड करके आपने रख देना है एक साइड पे। दूसरा लिक्विड बनाना है, उसमें भी आपने ये वॉशिंग लिक्विड लेना है, डिश वॉशर जो लिक्विड है वो लेना है और इसके साथ आपने बेकिंग सोडा लेना है थोड़ा सा। और इसमें भी आपने वार्म वाटर ऐड कर देना है और इसमें आपने स्पॉन्ज रख देना है जो जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं। ये स्पेशली उन जगहों के लिए है जहाँ पे ग्रीस बहुत ज़्यादा है, जो ग्रीसी एरियाज़ किचन के होते हैं वो इससे क्लीन होते हैं और बहुत अच्छे क्लीन होते हैं कि ग्रीस बिल्कुल रिमूव हो जाती है। जैसे किचन की हुड वगैरह है, किचन के स्टोव्स हैं, वो इससे क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, उसमें आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है और उसमें आपने सिरका ऐड कर लेना है। इसमें मैंने तकरीबन 9 टू 10 टेबलस्पून सिरका ऐड किया था और बाकी बॉटल को मैंने वार्म वाटर से फ़िल कर लिया था। अच्छा, इन सब जितनी भी ये क्लीनिंग के मैंने बनाए हैं लिक्विड, इन सब में वार्म वाटर ही यूज़ करना है आपने। और इस तरह से इस स्प्रे बॉटल को भी आपने फ़िल करके और इसकी कैप लगा के आपने इसको रख लेना है। अच्छा, अब इनको यूज़ किस तरह करना है कि जो एरियाज़ जैसे हमारे किचन के कैबिनेट्स हैं और हमारे वो एरियाज़ जहाँ पे ग्रीस नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे किचन की वॉल्स हैं या जो हमारी विंडोज़ वगैरह हैं, उसको आपने इस क्लीनर से साफ़ करना है जो आपने डिश वॉश लिक्विड और वार्म वाटर से बनाया है। अच्छा, उसमें आपने इस तरह क्लॉथ को डिप करते रहना है और डिप करके आपने उसको उससे सब कैबिनेट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब आपने इसको क्योंकि इसमें हमारे पास लिक्विड है और इससे थोड़ा-सा फ़ोम भी बनेगा, तो आप कोशिश करें कि पहले जितने भी कैबिनेट्स हैं आपके किचन में, आप उन सबको इस क्लॉथ से क्लीन कर लें। इससे क्लीन करने के बाद जो इस पे स्पॉट्स होंगे आपके कैबिनेट्स पे जितने भी, ये सब रिमूव हो जाएँगे और कैबिनेट्स बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँगे। अच्छा, इस तरह से ये मैं और मेरी हेल्पर हम दोनों थे, क्योंकि एक बंदे का ये काम नहीं है कि एक पर्सन ही सिर्फ लग के पूरा किचन क्लीन कर ले। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी हेल्पर के साथ हेल्प करूं, और आपको ये भी पता होगा कि हम सब काम हेल्पर्स पे नहीं छोड़ सकते। और स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में किचन की क्लीनिंग मैं पहले ही कर लूं और फिर पूरा रमज़ान बहुत आसानी से गुजर जाता है और हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और मेरे पास ये लिक्विड मैंने जो बेकिंग सोडा और मैंने जो डिश वॉश लिक्विड वाला है, ये मैंने बना के एक बॉटल में रखा होता है हमेशा, जिससे मैं स्टोव्स वगैरह क्लीन करती हूँ, हुड क्लीन करती हूँ। और इसको इस तरह से फिर सब कैबिनेट्स पे मैंने ये लगा लिया था। और लगा के उसके बाद फिर जो स्प्रे बॉटल जिसमें हमने सिरके वाला मिक्सचर बनाया था, उस स्प्रे बॉटल से इन सब कैबिनेट्स पे स्प्रे करना है आपने। और फिर इनको आपने दूसरे क्लॉथ से एक और क्लॉथ ले लेना है जिसको आपने पानी से वॉश कर लेना है, सिंपल वाटर से। इस तरह से आप कैबिनेट्स देख सकते हैं कि मैंने इन कैबिनेट्स को पहले लिक्विड वाला मिक्सचर था उससे अच्छी तरह से साफ़ किया, उससे स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे और जो हमारे कैबिनेट्स पे निशान होते हैं, जहाँ पे हैंडल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपने ये लिक्विड लेना है। इस लिक्विड को आपने उन्हीं जगहों पे जहाँ पे आपने उस कपड़े से साफ़ किया है लिक्विड वाले से, उसी जगह पे आपने इधर स्प्रे करना है। इसी स्प्रे से आपने फिर बाकी कैबिनेट्स क्लीन कर लेने हैं। अच्छा, ये स्पॉन्ज वाला मिक्सचर मैं वहाँ यूज़ करूँगी जहाँ पे ग्रीसी होती हैं वॉल्स, जैसे जो स्टोव्स के पीछे वाली वॉल होती है, वो हमेशा वहाँ पे हमें ऑयल के बहुत ज़्यादा छींटे होते हैं। और जहाँ हुड है, जहाँ पे स्टोव्स हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती हैं। तो इसके लिए आपने स्पॉन्ज वाला मिक्सचर यूज़ करना है जिसमें बेकिंग सोडा लिक्विड और वार्म वाटर है। उससे ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। हुड बिल्कुल आपकी जिस जो ग्रीस है उसके जो ऊपर लेयर होती है वो साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। ये करके उसके बाद आपने फिर वेट क्लॉथ से इन जगहों को भी साफ़ कर लेना है।
अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि जिस तरह ये स्पून होल्डर्स हैं या स्लैब पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको मैं डेली बेसिस पे तो क्लीन नहीं करती हूँ, बट मैं इनको वीकली बेसिस पे अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। इसी तरह से कारपेट्स हैं, कारपेट्स को मैं मंथली, जो स्पेशली जो टीवी रूम का कारपेट होता है, उसको मैं 1 मंथ के बाद वॉश करवाती हूँ। उसके लिए हेल्पर्स हैं मेरे पास, और वो इसको इसी तरह से सर्फ़ ऐड करती हैं और थोड़ा सा लिक्विड सर्फ़ इसमें मैं ऐड करती हूँ, लिक्विड डिटर्जेंट, और उसके बाद फिर ब्रश से इसको अच्छी तरह से कारपेट को वॉश कर लेते हैं। तो ये कारपेट्स भी मैंने इसी तरह से वॉश करवा लिए थे अपने। बस ये उस दिन हमारा जो कल का दिन था, जिसमें सारा हमारा क्लीनिंग का काम था और इसमें कुकिंग का काम बहुत कम था। सिर्फ़ मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आप सबसे वीडियो के एंड पे शेयर करूँगी। और जो किचन में मैं मशीन्स यूज़ करती हूँ, जितनी भी मेरी जैसे ये सैंडविच मेकर है या हमारी ब्लेंडर मशीन है, इनको भी मैं अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप आपकी हेल्पर्स काम करती हैं, लेकिन जिस तरह से आप इन सब चीज़ों को रिमूव करके और करते हैं, अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं, उस तरह से कोई भी नहीं करता। तो मैं जो चीज़ भी हटा रही हूँ खुद से, वहाँ पे मुझे कोई ना कोई मेस मिल रहा है। अच्छा, जो हमारे स्टोव्स के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, या हमारे ओवन होते हैं, या फ्रिज की हमारी ऐसे साइड्स होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीस इकट्ठी होती है और वो हम आराम से साफ़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कोई भी टूथपिक ले लें और उसको इसी तरह से क्लॉथ के अंदर रैप करें और उससे आप इन कॉर्नर्स को साफ़ करें। ये स्पेशली जो स्टोव्स के साइड्स होती हैं, ये हम इसको रेगुलर साफ़ नहीं करते और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमेशा ग्रीस जम जाती है, और जिसकी वजह से ये जगह बहुत बुरी लगती हैं और गंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसको इस तरह से आपने टूथपिक को किसी भी क्लॉथ में रैप करके, और इस तरह से आपने इनको स्टोव्स की जितनी भी साइड्स हैं, इनको इससे साफ़ कर लेना है। अच्छा, इन इन स्लैब्स को भी मैंने लिक्विड वाला जो मिक्सचर था, उसी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। कुछ काम मैंने कर लिया था और कुछ काम मेरी हेल्पर थी। जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं, उनकी जो नीचे वाली साइड होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा छींटे होते हैं हमारी खानों के, और वो जगह भी बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं।
तो उनको भी इसी तरह से उसी मिक्सचर से हमने लिक्विड वाले से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने सिरके वाला स्प्रे करके उसको किसी भी गीले कपड़े से साफ़ कर लेना है। अच्छा, स्टोव जो है वो मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। मतलब ऐसा है कि जैसे हम सुबह उठे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, जब हमने किचन क्लीन किया है तो हमने उसको साफ़ करना है। अच्छा, ये काम मोस्टली मेरी हेल्पर ही करती है, क्योंकि उसको ये पता है कि हमने किस टाइम पे कैसे क्लीनिंग करनी है। लेकिन जब डीप क्लीनिंग करनी होती है फिर मैं उसके साथ होती हूँ और कुछ काम उसको बता देती हूँ कि ये काम आपने करने हैं, और कुछ काम मैं खुद करती हूँ। अब स्टोव्स आप देख सकते हैं कि जब हम खुद क्लीन करेंगे तो वो किस तरह से होंगे, और जब हम किसी और से क्लीन करवाएंगे तो वो किस तरह से होंगे। अच्छा, स्टोव को भी जो बेकिंग सोडा वाला मिक्सचर है और जो हुड है उसको भी बेकिंग सोडा वाले मिक्सचर से ही अच्छी तरह से क्लीन करना है आपने। अच्छा, हमारी स्लैब्स वगैरह और ये सब वॉल्स क्लीन हो गई थी अच्छे तरीके से। क्लीन करके उनको वेट क्लॉथ से साफ़ करके हमने अपनी अपनी जगहों पे चीज़ों को सेट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब जो हमारे पास केटल यूज़ होती है वार्म वाटर के लिए, ये मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये बहुत गंदी हो जाती है। अंदर से आपने देखा होगा इसमें वाटर के स्टेन्स पड़ जाते हैं और बहुत अजीब सी स्मेल भी आती है। तो इसको मैं इस तरह से 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा वॉश करती हूँ। मैं थोड़ा-सा पानी लेती हूँ, अगर मैंने 1 कप पानी लिया तो उसमें मैं 10 टू 12 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देती हूँ, और इसको केटल को चला देती हूँ। 2 दफ़ा आपने इस केटल को चलाना है। उसके अंदर से जितना भी मिक्सचर जो हमारा उसमें जमा हुआ होता है, जो पानी के स्टेन्स होते हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने इसी तरह से केटल में भी वो ऐड करके सिरका और पानी इसको चला दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इस केटल को अच्छे तरीके से किसी भी स्पॉन्ज से आपने ले लेना है और उसको वॉश करना है। और आप देखेंगे कि केटल बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे न्यू थी। ये आप अभी देख सकते हैं इसकी क्या हालत है, और वॉश करने के बाद फिर आप देखें कि ये किस तरह से बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपने न्यू ली है। अच्छा, ये बस छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे फ़ॉलो करके हम अपने किचन को अच्छी तरह से क्लीन रख सकते हैं, और बस ये है कि हमने थोड़ी-सी अपनी रूटीन सेट करनी होती है, और कुछ ऐसे थोड़े रूल्स बनाने होते हैं कि हमने जहाँ से चीज़ ली है उसको उसी वक़्त जगह पे रखा जाए। और क्लीनिंग के लिए भी हमें ये है कि वीकली बेसिस पे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीकली बेसिस पे क्लीनिंग माँगती हैं। अब किचन की जिस तरह से विंडोज़ हैं, ये हमेशा से इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको डेली 1 दफ़ा ज़रूर साफ़ करवाऊँ। और इसको फिर आज तो जो मैंने इसको क्लीनिंग की थी इसकी उसी लिक्विड से की थी, लेकिन वैसे मैं इसको सिंपल क्लॉथ से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाती है किचन की जो टैप है। टैप बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि टैप पे बहुत हाथ लगते हैं और उस पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, और इसका जो कलर होता है वो फेंट हो जाता है। और जैसे हम नॉर्मली जब हमारी टैप्स न्यू लगती हैं उसके बाद से वो बिल्कुल फेंटेड सा उसका हमें नज़र आ रहा होता है। इस टैप्स को क्लीन करने के लिए मैंने पहले आप लोगों से एक दफ़ा वॉशरूम क्लीनिंग की वीडियो भी शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि उसके लिए मैं टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ। आपके घर में जितनी भी टैप्स हैं और वो जितनी भी गंदी हो गई हैं, अगर आप इस टिप से इनको क्लीन करेंगे तो ये ऐसी हो जाएंगी जैसे बिल्कुल आपने अभी न्यू लगवाई हैं। तो पहले आपने टूथपेस्ट ले लेनी है, और टूथपेस्ट को आपने जितनी भी टैप्स हैं घर में आपने उन पे अच्छी तरह से उनका पेस्ट लगा लेना है। उस पे लगाने के बाद आपने कोई भी ब्रश ले लेना है, अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आपने कोई भी स्पॉन्ज ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है टैप्स को। और उसके बाद फिर आपने सिंपल वाटर से इसको वॉश कर लेना है, और टैप्स बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी आपकी जैसे आपने आज ही लगवाई हैं।
अच्छा, ये बस हमारी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी और इसको तकरीबन हमें 2 से 3 घंटे लगे थे कंप्लीटली क्लीन करने में। जितनी भी ऑयल बॉटल्स थी ये भी मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। और जो स्पेशली स्लैब पे जितनी चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनको हम साफ़ करें, क्योंकि ऑयल की बॉटल्स तो हम दिन में बहुत दफ़ा उठाते हैं और वो ग्रीसी हो जाती हैं। तो उनको मेरी कोशिश होती है कि अच्छी तरह डेली बेसिस पे ही साफ़ करूँ। जैसे फ़्रिज है, फ़्रिज पे भी डेली बेसिस पे फ़्रिज की बाहर से सफाई होती है, लेकिन वीकली बेसिस पे मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, सिंक के जो नीचे वाला एरिया है उसमें भी इसी तरह से है कि मैं सब चीज़ों को एक दफ़ा निकाल के उसमें मैंने कुछ स्टैंड्स रखे हुए हैं। अभी बस वीडियो में मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो उस जगह को भी मैं इसी तरह से अच्छी तरह क्लीन करवा लेती हूँ। ओवन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स को भी हमने बेकिंग सोडा और लिक्विड वाले मिक्सचर से अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। और बीच में थोड़ा सा गैप था और मैं बहुत थक गई थी, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए फिर मैंने ब्रेक ली थी एक। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाना था, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था और मैं कुछ ऐसी रेसिपी चाह रही थी जो जल्दी से बन जाए। तो बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ है, मैं पिज़्ज़ा मैक्रोनीज़ जो आप लोगों से पहले भी इसकी रेसिपी एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि पिज़्ज़ा सॉस आप कैसे यूज़ करती हैं और पिज़्ज़ा सॉस आपकी कौन कौन सी रेसिपीज़ में यूज़ होती है। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं पिज़्ज़ा मैक्रोनीज़ बनाती हूँ। इसमें मैंने टमाटर लिए थे 3-4, उनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करके इस तरह से मैंने इनका मैश कर लिया था। मैश करके आपने ये जो टमाटर का मिक्सचर होगा, इसी में मैं सब सॉसेस ऐड कर लेती हूँ। अब मैक्रोनीज़ को मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। वेजिटेबल्स में मेरे पास गाजर थी, शिमला मिर्च थी, इनको मैंने धो के कट कर लिया था और फिर मैंने इसमें थोड़े से कॉर्न्स मिक्स कर लिए थे। अच्छा, इस टमाटर के मिक्सचर में मैंने सिर्फ सोया सॉस ऐड किया था, थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया था, थोड़ा सा वॉस्टरशायर सॉस ऐड किया था, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया था। इस तरह से ये मिक्सचर जब हमारे पास बन जाता है तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है मैक्रोनीज़ बनाने में, क्योंकि फिर हमें सेपरेटली नमक मिर्च और ये सब चीज़ें ऐड नहीं करनी होती। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कम स्पाइसेस उसमें मुझे लग रही थी। फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था ऑयल में डाल के पैन में, उसमें मैंने एक प्याज छोटा छोटा सा कट कर लिया था और उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने फ्राई करना है। उसके बाद फिर आपने चिकन को क्यूब्स में कट किया हुआ, आपके पास जो भी चिकन घर में हो आप उसको इसमें ऐड कर लें। अच्छा, इसमें मैंने थाइम और ऑरिगेनो भूल गई थी, मैंने वो भी ऐड कर दिया था उस मिक्सचर में। और फिर मैंने चिकन को फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसमें ये जो आपने सॉस बनाई थी पूरी टमाटर की और ये सब सॉसेस के साथ ही आपने ऐड कर देनी है, और चिकन को थोड़ी देर के लिए आपने इस सॉस में पकाना है। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं। अब जब चिकन थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर आपने इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स कॉर्न्स हैं आपके पास, आपने वो इसमें ऐड कर देने हैं। और मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर और कॉर्न्स को ऐड किया था, और इसको थोड़ी देर के लिए आपने ढक के पकाना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट, कि वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी गल जाएँ और चिकन भी। फिर जैसे ही आपको फ़ील होगा, आप देखेंगे कि चिकन गल गया, उसके बाद आपने इसमें बॉयल मैक्रोनीज़ जो पहले से बॉयल करके रखी हुई थी वो ऐड कर देनी है। अच्छा, ये मैक्रोनीज़ बहुत मज़े की बनती हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं आप, और वैसे भी घर में बना सकते हैं। इनको बनाने के बाद फिर मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी थी। पिज़्ज़ा सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये मेरी क्लीनिंग की कुछ टिप्स थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, और मैक्रोनीज़ की रेसिपी थी जो मैंने बनाई। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपीज़ कैसी लगीं। और किचन क्लीन होने के बाद का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना साफ़ सुथरा था कि उसको देख के दिल खुश हो गया, और मैंने बहुत दफ़ा किचन का चक्कर लगाया, और मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो भी बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से किचन क्लीन हुआ था। एक एक चीज़ बिल्कुल चमक रही थी, शाइन कर रही थी, और जो फ्लोर था उसको भी हमने, जितने मिक्सचर मेरे पास बच गए थे, लिक्विड्स जो भी थे, उन सबको फ्लोर पे डाला और ब्रश से अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और ये मेरा किचन है जिसको मैंने डीप क्लीन करके रमज़ान के लिए रेडी कर लिया है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में रमज़ान में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से रमज़ान की रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।